हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों का अपने चैनल राजस्थान ब्लॉगर डिंपल शर्मा चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। और आज फिर एक बहुत ही खुशी की बात लेके आई हूँ, लेकिन साथ में एक बात और है जो मेरे क्या सब्सक्राइबर्स जो है उनके दिल में वो चीज़ आ रही है बार बार, तो वो चीज़ भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो अयान मोम है यानी जो रमा जी हैं, वो अपने उसी जगह पहुँच चुकी है जहाँ उनकी जगह सबसे प्यारी लगती है, जहाँ वो सब मतलब। पर एक चीज़ है कि अयान मोम के बारे में भी बात आ रही है कि वो अपने ससुराल जो है, वो अपने घर जो है विशाखापट्टनम जो है वो जा चुके हैं। वहाँ वो पहुँच भी गए। आज के ब्लॉग से पता चला कि वो वहाँ पहुँच भी गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। वो परेशानी जो है वो देखो क्या आई है, क्योंकि लेडीज़ के साथ में ये परेशानी आती है और वही परेशानी आई है रमा जी के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहली बात कि जो सब्सक्राइबर थे जो कमेंट कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी उन्होंने कहा आज तक, वो उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि बताओ अब कैसा हुआ। अब कैसा हुआ इसका जवाब दो मुझे, क्योंकि ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, वो भी हुआ था, नंदिनी वगैरह सब कुछ आ गया था। लेकिन अब मुझे आप लोग प्लीज़ एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अब कैसा हुआ आपके साथ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी के लिए दो शब्द नहीं कहना चाहिए। ये मैं इसीलिए कहती हूँ, मेरे ब्लॉग में मैंने अधिकतर यही कहा है कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो है सेम हो जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे। लेकिन जो आपने बातें कही है ना, वो चीज़ें बाद में आती है सामने कि आपने उनके बारे में क्या कहा था। तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा किसी के बारे में भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परेशानियां ज़रूरी नहीं कि आज उनके साथ ही हुई है, कल मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी जो है वो परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा किसी की प्रॉब्लम के साथ में मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो बस यही मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप सब लोग इसी तरीके से रहोगे, चाहे वो हमसे दूर हो, चाहे हमारे पास हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमसे कोई भी रिश्ता ना हो, लेकिन हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए जितना हो सके। कभी किसी के खिलाफ हमें नहीं जाना है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। कभी किसी के लिए गलत शब्द हमें नहीं बोलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह के टाइम पे जो है रमा जो है वो पहुंच चुकी थी, और रेलवे स्टेशन से जो है उन्होंने कुली लिया और अपना सामान वगैरह लेकर वो अपने जहाँ रहती है उस जगह पे पहुंची। लेकिन उन्होंने बैल वगैरह बजाई, लेकिन सो रहे थे गौरव जी, तो उनको पता नहीं चला। और जब वो उठे तो उन्होंने खोला, लेकिन जब रमा जी घर में गई तो उनको वही दिखा जो हर एक लेडीज़ को दिखता है, क्योंकि हस्बैंड बना के खा लेते हैं, लेकिन घर संवारना वो एक औरत का हाथ में होता है। और वही हुआ, रमा जी को पूरा घर बिखरा हुआ मिला। तो सबसे पहले वो एक थके हुए आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने फ्रिज की सफाई की, घर की सफाई की, उसके बाद में वो अब राशन लेने के लिए जा गए हैं। तो बस यही होता है लेडीज़ की लाइफ। तो आप समझ सकते हो, जिम्मेदारियाँ जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। ये उनकी ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा और आगे भी देखते रहोगे आप लोग। तो इसीलिए जो होती है ना, औरत की जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। औरत का काम दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, हर कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन और एक साथ साथ मैं आपको बात बता दूं कि रमा जी ने एक चीज़ और क्लियर की है आप सबके लिए कि गौरव जी को थोड़ा टाइम दीजिए। जब वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो वो आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे। और यही चीज़ मैंने आप लोगों को कही थी, आपको मैंने 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में मैंने यही बात कही थी कि एक अच्छे समय का वेट कीजिए। जब आएगा अच्छा समय तो दोनों अपनी बात को क्लियर भी करेंगे, दोनों अपने बात को बताएंगे आप लोगों के साथ में। लेकिन अच्छे समय का वेट कीजिए, एक अच्छा समय आने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ खुलासा होगा, आपकी हर एक परेशानियों का समाधान भी मिलेगा और हर एक प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। मैंने भी आपको यही बात कही थी, और एक बात उन्होंने भी आज यही कह दी कि जो है सही समय आने दो, गौरव जी आएंगे। अभी तो वो ऑफिस चले गए और वो आएंगे और अपने और बात करेंगे वो आपसे। ये बात उन्होंने अपने इनडायरेक्टली रूप से आप लोगों को ये संदेश दिया है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे उनके इस संदेश को। लेकिन अब आगे वेट कीजिए कि आखिर होता क्या है, क्या गौरव जी क्या बात लेके आते हैं, क्या किस तरीके से वो बात करते हैं, क्या बात होती है, वो सब आप लोगों के साथ में क्लियर होगी। लेकिन रमा जी त्योहार आने वाले हैं, और रमा जी जब घर पहुंच गई हैं, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन लोगों ने उनके लिए कमेंट किया था, जिन लोगों ने उनके विपक्ष में वीडियो बनाए थे, जिन लोगों ने कहा था कि ये तो झगड़ के आए हैं।
जो लोग नंदिनी के बारे में गलत बोल रहे थे तो उनको भी जवाब मिल गया होगा, क्योंकि नंदिनी के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे मतलब मनगढ़ंत बातें करी जा रही थी। तो देखो वो सब चीज़ें जो है रमा ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही समझदारी से उन चीज़ों को बिना जवाब दिए क्लियर कर दिया। मतलब उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन ना ही नंदिनी के पक्ष में उन्होंने कुछ कहा, ना ही अपने वीडियो में ऐसी कोई बात करी, लेकिन ना ही उन्होंने अपने मुंह से कभी ऐसी चर्चा की। लेकिन वो नंदिनी को जब साथ वापस ले गए तो वही उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर ऐसी कोई बात होती तो नंदिनी वापस वहाँ पर नहीं जाती। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आ रहे थे कि जो भी अपनी बातें नंदिनी के बारे में जो लिख रहे थे, रमा जी के बारे में, गौरव जी के बारे में, वो सब कुछ क्लियर हो गई। पहली बात, रमा जी जो है वो अपने साथ नंदिनी को लेके गए हैं, तो पहली बात नंदिनी वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसमें बिना जवाब दिए बहुत समझदारी से रमा जी ने ये बात क्लियर की। दूसरी टॉपिक जो है, आप लोग ये कह रहे थे कि रमा जी, दूसरी बात आप लोगों ने कही थी कि रमा जी और गौरव जी जो है वो अलग हो गए, झगड़ लिए, वो हो गया, ये हो गया। तो वो शांति से अपने घर पहुंच गई हैं बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वजह के, और वो आराम से घर जाकर उन्होंने अपना घर भी संभाला, घर में काम भी किया। तो उस चीज़ को भी रमा जी ने बिल्कुल समझदारी से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो खुद वहाँ पर नहीं जाती। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई बात होती तो वो जाकर वहाँ पर सिर्फ बैठ जाती, सो जाती, वो घर में जाकर इस तरीके से काम ना करती, इस तरीके से वो मतलब तैयारी ना करती। तो ये सब चीज़ें जो है रमा जी ने बहुत ही अच्छी समझदारी के साथ में बिना मुंह से शब्द निकाले अपने जो है समझदारी से हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो आई होप आप लोगों के मन में जितने भी सवाल थे, जितने भी आप लोगों के मन में शंका थी, वो सब दूर हो गई होगी। और जो भी आप लोगों ने जो भी कमेंट बॉक्स में लिखा था उन सब का जवाब भी आप लोगों को मिल चुका होगा। और अगर किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है तो आई होप आप लोगों को आगे वाले जो वीडियो आएंगे, आगे वाले वीडियो में उनका जवाब भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस यही है कि आप लोग जो है बने रहिए और थोड़ा सब्र रखिए और सब्र रख के समय का इंतज़ार कीजिए। जैसे जैसे समय निकलेगा आपके हर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो बस यही मैं कहना चाहती थी आप लोगों के साथ में कि बिना किसी वजह, बिना किसी काम के हम किसी के ऊपर भी अंगुली हमें नहीं उठानी चाहिए। और ख़ासकर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास वाला होता है, बहुत जिम्मेदारियों के साथ वाला होता है, दोनों में प्यार होता है तो झगड़ा भी होता है, नोकझोंक हल्की फुल्की हर एक घर में होती है। लेकिन उस नोकझोंक, उस लड़ाई झगड़े को मतलब ऐसा इतना ज़्यादा मतलब बवंडर नहीं बनाना चाहिए। जबकि उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, अपने मुंह से उन्होंने अपने वीडियो में या कहीं भी उन्होंने एक दूसरे के बारे में कभी कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन लोगों ने जो है उसके खिलाफ इतने सारे मनगढ़ंत से बातें गढ़ ली कि उन्होंने उस मतलब बात को जो है बिल्कुल बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। तो बस आप लोगों ने इतना वेट किया, अब थोड़ा सा और वेट कीजिए। आपके हर प्रश्नों का जवाब बहुत जल्दी जल्दी आगे आएंगे और मिलेंगे आपको। लेकिन हमेशा ये सबक जरूर मिल गया सबको कि कभी भी किसी के मैटर में इतना भी नहीं जाना चाहिए कि हम बाद में जाकर हम सोचने लग जाए कि अरे हमने क्या बोला था, अरे ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसीलिए आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आप भी मेरी तरह बहुत खुश होंगे जब रमा जी अपने घर पहुँची, वही घर वापस हमें देखने को मिला, तो वो चीज़ें देखकर आप बहुत खुश हो गए होंगे। तो इस दिन का जब हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई, वो गुड न्यूज़ हमें मिल गई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी बात से आप सहमत हो, एग्री हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाती जाती मैं एक बात फिर आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के मामले में नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए जितना आप लोगों ने बोला है, जितना मतलब आप लोगों ने उस बात को खींचा है, तो प्लीज़ जितना नहीं बनाना चाहिए ना किसी बात को। और ख़ास कर जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो भूल से भी नहीं जाना चाहिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड